हेलो। मैं अरुण मौर्य स्वागत करता हूँ लाइव स्टडी बुक में। चलिए शुरू करते हैं लाइव स्टडी बुक। हम लोग एसएससी का क्रैश कोर्स शुरू करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे, पेन वगैरह चलो सही कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि मैथमेटिक्स हम लोगों को क्यों पढ़नी है। है ना। मैथ मैथमेटिक्स हम लोगों को क्यों पढ़नी है, सबसे पहले ये देखिए। तो हमें मैथ क्यों पढ़नी, अगर पूछे मैथ क्यों पढ़नी, कैसे पढ़नी, ये सारी चीज़ जानना जरूरी है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स सबसे पहले देखिए कि जानना क्यों जरूरी है। अब किसी से पूछा जाए कि मैथ क्यों पढ़ रहे हो, वो बोलेगा कि सीजीएल के लिए पढ़ना है, सीएसएल के पढ़ना है, कि एमटीएस के लिए पढ़ना है। किसी के लिए भी बोल सकता है, किसी भी स्पेसिफिक कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बोल सकता है ना। तो उसके पहले जानने के लिए हम लोग जानेंगे कि मैथ एक सब्जेक्ट है। कभी भी एग्ज़ाम में कभी भी एग्ज़ाम में अगर पूछता है कि हम मैथ पूछेंगे, बोल दिया मैथ पूछेंगे, तो उसमें कोई मान लो परसेंटेज चैप्टर बोल दिया कि परसेंटेज चैप्टर हम पूछेंगे, क्या उसने बोल देता है कि एसआई का ये क्वेश्चन आएगा। उसमें केवल बोल दिया परसेंटेज आएगा तो आएगा, कहीं से भी आ सकता है। अब कह दो कि ये सीजीएल का क्वेश्चन है, क्या इस एसआई में नहीं आ सकता? आ सकता है। अभी इसी तरह क्वेश्चन आके देखेंगे, एसआई का क्वेश्चन सीजीएल में आ सकता है और सीजीएल का एसआई में आ सकता है। तो मैथ को हमको इस तरीके से कवर करना है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, मैथ आएगी, परसेंटेज चैप्टर आएगा या फिर अदर कोई चैप्टर आएगा, उसको क्लियर करना है। तो दिमाग से ये मिथ निकाल दीजिएगा कि किसी भी चैप्टर को पढ़ना है तो क्या पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम के लिए थोड़े पढ़ना है हमें। तो और दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि फेथ होना चाहिए। फेथ मतलब विश्वास। विश्वास होना चाहिए खुद पर। कैसे, ये कैसा विश्वास है? तो विश्वास ऐसा होना चाहिए कि कहीं भी आपने पढ़ रखा हो अभी तक, और फिर से पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमें मैथ। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी पढ़ रखा है तो बार बार पढ़ने की क्यों ज़रूरत है। उसके पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा के देख लो, अगर आपसे हो रहे हैं तो आप राइट डायरेक्शन में हो। अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको पढ़ने की ज़रूरत है या प्रैक्टिस की ज़रूरत है। पढ़ने की ज़रूरत है या फिर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो प्रीवियस ईयर आपका कंट्रोल करेगा। प्रीवियस ईयर आपको बताएगा कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, ये परसेंटेज है ना। तो विश्वास होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट आपका ये है कि ट्रिक के पीछे नहीं भागना। हमने जैसा कि बात किया है कि हम लोग पहले कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले कोई एक भूमिका उसकी बना के रखेंगे। क्या भूमिका? तो ट्रिक के पीछे हम लोग नहीं भागेंगे। तो ट्रिक के पीछे नहीं भागेंगे, कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे। सबसे पहले बेसिक क्लियर करना बहुत। एक्स से जो बच्चे डरते हैं, एक्स ही हमें काम आएगा जब एक नया क्वेश्चन सामने देखने को मिलेगा, एक्स ही काम आएगा। और एक और पॉइंट है कि अपडेटेड। सुना होगा कि लोग लिख के रखते हैं कि अपडेटेड कोर्स लॉन्च, आप लोग इसको ज्वाइन करिए। अपडेटेड कुछ होता ही नहीं है। मैथ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं सारे वही होते हैं। बस क्या है, जो अर्थमेटिक 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 में कॉन्सेप्ट सारे वही होंगे। परसेंटेज चैप्टर एक बार पढ़ लिया और आप बार बार उसी को रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए। क्या करेंगे? प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। अब ज़रूरत क्या है प्रैक्टिस की? ज़रूरत क्यों है? क्योंकि लैंग्वेज लैंग्वेज का खेल होता है अर्थमेटिक में। लैंग्वेज का खेल होता है। मतलब क्या है? लैंग्वेज घुमा के दे सकता है। कुछ भी क्वेश्चन आया, इस साल कुछ इस तरह से आया, दोबारा घुमा के दे। अभी क्वेश्चन में सारी चीज़ें इलेबोरेट करके हम आपको बताएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ है आपकी कि एग्ज़ाम के पहले क्या करें।
एग्ज़ाम के पहले क्या करें? तो एग्ज़ाम के पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने 10 ईयर के। जब 1 से 2 महीना बचेगा तब आप 2 से 3 साल पुराने प्रीवियस ईयर पेपर लगाने। ये नहीं कि उल्टा कर दो, 2-3 साल पुराने पहले लगा लो फिर 10 साल पुराने लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो अब चलते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में जान लो कि इसके 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? पहला अर्थमेटिक और दूसरा एडवांस। अब अर्थमेटिक में 45 एग्ज़ाम में जो आता है 45 42 45% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और 40% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और इसमें से एक और है जिसे बोलते हैं नंबर सिस्टम। कुछ लोग इसमें पढ़ा देते हैं इसको, कुछ लोग इसमें पढ़ा देते हैं, हम लोग अलग से पढ़ेंगे। 10% ये अलग से आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये अलग से आता है, कितना परसेंट? 10%। और 5% आपका आता है क्या? DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। मतलब क्या? जो आप डायग्राम आते हैं क्वेश्चन में ग्राफ वाले, ऐसे ऐसे करके या फिर ऐसे करके कुछ ग्राफ बन के आते हैं। इधर तो आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरा फोटो आ रहा है। तो क्या करना है कि 40 to 45% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब मान लो कि SICI से 3 से 4%, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और THD से आते हैं 3। तो क्या हम इसी से स्टार्ट करेंगे? हम लोग अर्थमेटिक में उन चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उन्हीं को कवर करेंगे। मतलब जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब जिनका वेटेज ज़्यादा है, जिनका वेटेज ज़्यादा है उनको सबसे पहले कवर करेंगे। इसका मतलब SICI पहले पढ़ाएंगे? नहीं, सबसे पहले आपको बेस चैप्टर क्लियर करना है। इनके अर्थमेटिक के बेस चैप्टर को क्लियर करना है। बेस चैप्टर है क्या? बेस चैप्टर आपका परसेंटेज है, रेशियो है और मिक्सचर एंड एलिगेशन है। तो बेस चैप्टर की बात करें तो परसेंटेज, अब आपको देखेंगे इनका वेटेज है कितना। बिना वेटेज को देखे हुए आपको इन चैप्टर्स को क्लियर करना है। 1 नंबर का भी क्वेश्चन आए या ना आए, आपको ये चैप्टर सबसे पहले क्लियर करें, क्योंकि ये बेस है। मतलब सबसे पहले अर्थमेटिक अगर पढ़ना है अच्छे से तो सबसे पहला परसेंटेज क्लियर करो, रेशियो क्लियर करो और आप मिक्सचर एंड एलिगेशन क्लियर करो। उसके बाद एक पॉइंट और रह जाता है कि ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो नोट्स ज़रूर बनाएं, नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ लोग हैं ऑनलाइन बिस्तर पे लेटे हुए ऐसे करके बस पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मैं कहता हूँ कहीं भी पढ़ो, ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हो तो आप ऑनलाइन के ऑफलाइन कुछ भी पढ़ो, नोट्स ज़रूर बनाओ। विदाउट नोट सिलेक्शन नहीं है, विदाउट नोट सिलेक्शन नहीं है। किसी भी टॉपर का वीडियो उठा के देख लीजिए और PDF के पीछे मत भागो। एक और पॉइंट, PDF के पीछे मत भागो। क्यों? क्योंकि आपको PDF काम नहीं आएंगी एग्ज़ाम में, क्योंकि उसमें 60 नोट्स आपके चाहिए। एग्ज़ाम में PDF काम नहीं आएगी, एग्ज़ाम में एकदम 60 नोट्स चाहिए। पहले तो आप कायदे से नोट्स बनाएंगे, जैसे टाइप वाइज हम करा रहे हैं, जैसे टाइप वाइज हम करा रहे हैं आपको पहले उससे करना है। उसके बाद खुद की 60 नोट्स बनानी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं? देखिए, अब देखो हमने क्या कहा था कि बेसिक सबसे पहले क्लियर करेंगे। बेसिक बेसिक सबसे पहले क्लियर होगा। बेस्ट लेवल पहुंचने के लिए आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, फिर बेस्ट लेवल पे चलेंगे एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, और उसका एडवांस लेवल भी चलेंगे। एडवांस लेवल आप लोग थंबनेल देख कर ही आए होंगे। तो परसेंटेज चैप्टर है, परसेंटेज चैप्टर है। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज, और एक और लाइन बची हुई है कि परसेंटेज से खेलना सीख जाओगे। इस लाइन का क्या मतलब है कि परसेंटेज से खेलना सीख जाओगे? ये भाई बेसिक वीडियो है, फर्स्ट वीडियो। कभी भी कोई भी चैप्टर अगर स्टार्ट हो तो उसको मिस मत करना, उसको मिस मत करना। इस पहली क्लास ज़रूर अटेंड करना, क्योंकि उसी में सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस होते हैं। तो कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स,
ट्रिक्स पे बात नहीं होगी, कॉन्सेप्ट पे बात होगी। कॉन्सेप्ट पे बात होगी, कॉन्सेप्ट से ही हम ट्रिक पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, 2-3 स्टेप गायब कर दो, वही ट्रिक बन गया। आप खुद से इसको डेवलप कर सकते हैं। तो चलते हैं। परसेंटेज पेन तो सेलेक्ट कर ले। अब परसेंटेज की बारी आती है। परसेंटेज चैप्टर। राइटिंग तो समझ में आ रही ना, उम्मीद है समझ में आ रही होगी। प्रतिशत हिंदी में बोलते जिसे। अब परसेंटेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। पर प्लस सेंट। पर का मतलब प्रति, सेंट का मतलब क्या होता है? एक डॉलर, जैसे बोलते हैं कि $1 में कितना सेंट होता है? 100 सेंट। मतलब प्रति का मतलब बट्टे 100। मतलब 100 में किसी चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, 100 में किसी चीज़ की गणना करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? जैसे ये लिखा हुआ है 1%। तो इस चीज़ को हम लोग बहुत ही अच्छे से डीपली समझेंगे। जैसे मान लो कि एग्ज़ाम हुआ 40 नंबर का, उसमें आपको 10 नंबर प्राप्त होते हैं। 40 नंबर का है, उसमें 10 नंबर आपको प्राप्त होते हैं। अब बोल दीजिए कितने परसेंट प्राप्त हुए, ये कैसा सवाल है? तो पूर्णांक तो नीचे ही लिखते हैं और ऊपर इसको लिखते हैं। मतलब 40 में कितने नंबर प्राप्त हुए? 10। तो 100 में जितने नंबर प्राप्त हुएंगे वही हमारा परसेंटेज होता है। मान लो 100 में 1 नंबर प्राप्त हुआ तो वही हमारा परसेंट है। तो 40 में 10 तो 100 में कितना? तो 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25%। 25% दिख नहीं रहा होगा तो इधर से करते हैं 10/40 गुणा 100। मतलब 40 में 10 नंबर तो 100 में कितना नंबर हो जाएगा? 25%, है ना? सेम प्रोसीजर है यूनिटरी मेथड। सबसे इम्पोर्टेंट है यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड? जिसको हम पूरे अर्थमेटिक में, पूरी की पूरी अर्थमेटिक मतलब अंक गणित में कवर करेंगे। मतलब इसी मेथड का यूज़ करेंगे मैक्सिमम टाइम्स। जैसे बोल दिया जाए 5 रुपये, 5 रुपये में 12 टॉफ़ियाँ, और बोल दिया जाए 17 टॉफ़ियाँ कितने रुपए में मिलेंगी। तो आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करिए, ठीक है? थोड़ा सा इरेज करें क्या? चलो जगह पेज है। 5 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ? 12। तो 17 टॉफ़ी कितने रुपए? तो आप लोग देखिए, अब 5 रुपये में आप सोचोगे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी होंगी? 12/5। फिर 17 टॉफ़ी कितने में क्या करें? गुणा करें कि भाग करें? आपका तरीका ये होगा 5/12 गुणे 17 लिखोगे, या फिर 12/5 गुणे 17 लिखोगे, है ना? लेकिन हम इसका एकदम सिंपल सा तरीका बताते हैं। जो चीज़ ज्ञात करनी हो उसको ऊपर कर लिखेंगे। मतलब क्या ज्ञात करना है? रुपए ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है रुपए ज्ञात करना है। तो रुपए ज्ञात करना, तो रुपए के ऊपर 5/12, मतलब 12 टॉफ़ियाँ मिलती 5 रुपये में। तो 17 टॉफ़ियाँ कितने में? तो आपको जो भी आएगा, यस, तो 17 टॉफ़ियाँ, तो 17×5 = 85/12। ऐसे ही एक नंबर मैंने ले लिया था 5×12, तो कटेगा नहीं ये, ठीक है? कुछ ऐसा आ गया। केवल आपको कॉन्सेप्ट समझाना था इसके थ्रू। अब मान लो कि चलते हैं, एक क्वेश्चन आपसे करते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 13 रुपये में 5 ऑरेंज, मतलब संतरे कितने हैं 13 रुपये में? 5। तो आपसे पूछ लिया जाए 17 रुपये में कितने ऑरेंज, तो हमें ऑरेंज ज्ञात करने, मतलब ऑरेंज कहाँ रखने हैं? ऊपर नॉमिनेटर में। ये नॉमिनेटर है और नीचे हर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर।
तो ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब कितने ऑरेंज, 5, मतलब ये जो पेयर है ऊपर नीचे आने वाला है, तो हमको ऊपर क्या रखना है जो हमें ज्ञात करना है, तो 5/13 और गुणे कितने ज्ञात करना, मतलब 13 रुपये में 5 संतरे, तो 17 रुपये में कितने संतरे, गुणे 17 कर दी, तो 17×5 = 85/13, यही हमारा संतरे आ जाएगा, मतलब ऑरेंज। क्लियर। अब बात आती है कि इस चीज को और गहराई से समझते हैं। ठीक है, मान लो ये नंबर्स लिखे हुए, नंबर्स लिखे होंगे कहीं पे, नहीं लिखे से क्या, ये मान लो, कहाँ चले जा रहे हो, मान लो ये नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना, इरेज ऑल, और हम कर देते हैं पेन। ये नंबर्स लिखे हुए हैं 10 10 10 10, ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। आपको करना क्या है, अगर हमें बताइए कि 10 यहाँ पे है क्या, आप बोलेंगे नंबर है। फिर से अगर पूछा जाए, अगर इसके आगे मैंने रुपए लगा दिया 10 रुपये, तो ये क्या हो गए, ये पैसे हो गए, मतलब इनकी कुछ वैल्यूज है। क्या है वैल्यूज, ये रुपए मतलब मनी है। अब इसी में लगा दिया जाए 10 किलोमीटर प्रति घंटे, अगर हमने ये लगा दे तो आप कहेंगे ये स्पीड हो गई, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है तो स्पीड तो होगी होगी। अब किलोमीटर प्रति लीटर, तो ये तो आप बोल देंगे माइलेज हो गया। इसी प्रकार से आप कुछ भी बोल दीजिए, केजी बस लगा दीजिए तो आप कहेंगे वेट हो गया, ये सब कुछ हो गया, है ना। लीटर लगा देंगे तो बोल देंगे ये लिक्विड हो गया, और मान लो कि किलोमीटर प्रति लीटर तो हो ही गया, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो मेन है कि ये जो किलोमीटर, किलोमीटर प्रति लीटर, किलोग्राम, ये सब जो यूनिट है, यूनिट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूनिट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों यूनिट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि परसेंटेज भी एक यूनिट है। अगर यहाँ पे किलोमीटर प्रति लीटर ना लगा होता तो क्या हम बता पाते ये है क्या, अब यहीं पे किलोग्राम लगा दिए, मतलब जैसे यूनिट चेंज किया इसकी वैल्यू भी चेंज हो गई। यहाँ पे ये आपका माइलेज बता रहा था, यहाँ पे वेट बताने लगा, परसेंटेज लगा दिया गया, बोल दिया गया 10% है, इसको आपको भिन्न में बदलना है। तो आप क्या करेंगे, 10, कहीं भी परसेंटेज दिख जाए भी क्या बोले, पर मतलब प्रति, सेंट का मतलब 100। अब इसको प्रतिशत को आप समझ सकते हैं कि शत का मतलब शताब्दी से समझ सकते हैं, शताब्दी मतलब 100 साल की होती है, तो प्रति 100 लिख गया ना, प्रति, ये 100 नंबर हो गया, मतलब 100 में किसी चीज़ को काउंट कर लेना, मतलब कहीं भी परसेंटेज दिख जाए वहाँ पे 1/100 लिखा जा सकता है, तो मतलब 10% गुणे में ही तो लिखा है, तो 1/100, तो 10% का मतलब हो गया 1/100। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा तो आप सुनिए, केवल सुनिए, 10% है, और 10/100 तो लिखा ही जा सकता है ना, तो 1/10 हो गया। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे मान लो हम लिख दे रहे हैं 1/2, इसको बदलिए परसेंट में, तो कैसे बदलेंगे, मैथ में एक रूल देखा होगा, आप बोल देंगे 100 का गुणा कर दो, आप बोल देंगे 100 का गुणा कर दो, ये बन गया 50%, लेकिन ये 100 का गुणा हुआ क्यों, ये 100 का मल्टीप्लाई हुआ क्यों 1/2 में, ये समझिए। ठीक है, तो मैथ में एक रूल है, अभी बताया कि मैथ में एक रूल है, उसको समझना है। सबसे पहले देखिए कि 1/2, अगर गुणे 100 किया है तो भाग 100 करना पड़ेगा। किसी नंबर में अगर तुम जोड़ रहे हो दो, तो 2 घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि उसको बैलेंस करना है। 100 से 100 कट जाएगा, हमारा नंबर तो कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन अब इसको अदर फॉर्म में चेंज करेंगे। 1/2 इंटू 100, 1/100 तो लिखा ही जा सकता है ना, तो इतना, और इसकी वैल्यू क्या है, ये तो परसेंटेज को ही लिखते हैं, तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया 1/2, मतलब 1/2 गुणे 100 बटे 100 करेंगे, उसी को हम परसेंटेज लिखते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया,
50% बन गया ना ये? बोलिए, याद ही नहीं रहता मुझे, ऊपर लिखना है 1/200 ये लिखे थे। 50% क्लियर है? और कोई दिक्कत हो तो बोलिए कमेंट में। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ है वो याद रखनी है। अब थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये वाइट है तो रेड ले लेते हैं। ये 1/2 लिखा हुआ है, अब इसमें इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50%। मतलब 1/2 को परसेंटेज में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? 50%, है ना? अब 1/3 को इसी तरह से 100 का गुणा करोगे तो क्या आएगा? 3 का भाग देखो, 3 तिक्को 9, इधर 1, फिर 3 तिक्को 9, फिर 1/3। इतना तो आप कर ही लोगे ना। करना क्या है, ये तो रिजल्ट है, आप करना घर पे। 1/5 को 20% लिखा जा सकता, 1/6 को 16, ये लिखा हुआ है 16 से ही 2/3% या फिर 16.66। 1.7 को और क्या लिखा जा सकता है? ये दो चीज़ें 14.28 और 14.2/7%। 1/8 को क्या लिखा जा सकता है? 12.5 या फिर 12.5, वही चीज़ है। इसी प्रकार से देखिए ये वैल्यूज़ है 1/12 8.33, 1/ये आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है। मतलब कम से कम 1/1 से लेकर के 1/20 तक तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। मैक्सिमम आप 1/30 तक याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा मत करिए, और मिनिमम तो इतना याद ही होना चाहिए। क्लियर है? अब उसके बाद ये भी, मतलब ये डेसिमल वैल्यूज़ भी थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। जैसे 1/2 को क्या लिखोगे, भाग दोगे तो 0.5 आएगा। इसी प्रकार जैसे ये बीच में गया है 7, 9, इसको भी देख लेना क्या लिखते हैं, ठीक है? और परसेंटेज वैल्यूज़ तो अभी देख ही लिया है हमने। क्लियर? लाइव स्टडी बुक आपको सब्सक्राइब करना है और अपने कमेंट्स को, डाउट को कमेंट करना है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 2/11। 2/11 वाइट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वाइट ही ले लेते हैं। 2/11 लिखा हुआ है। अब इसको हमें बदलना है किस में? परसेंट में। इधर देखिए क्या लिखा है, कहाँ गया ये, ऊपर देखिए, ये परसेंट, भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, है ना? भिन्न को प्रतिशत में बदलिए लिखा हुआ है। निम्नलिखित भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। 2/11, 3/11, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट पॉज करके ले लीजिए, और कुछ हम प्रैक्टिस के तौर पर बता दे रहे हैं, मतलब आपको कैसे करना है, ठीक है? तो चले यहीं पे लिख देते हैं क्या? नहीं, पीछे चलते हैं। ये 2/11 लिखा हुआ है तो परसेंटेज में बदलना है। तो 1/11 की वैल्यू क्या होती है? अभी आपने देखा 9 1 इतना परसेंट होती है। इसको निकालने की ज़रूरत है क्या? जब याद हो जाएगा तो ज़रूरत ही नहीं है, इसको लिखेंगे डायरेक्ट ऐसे। अब यहाँ 1/11 की वैल्यू होती है 9 से ही 1/11। अब 2/11 क्या होगा, मतलब 2 का गुणा करना पड़ेगा। इधर 2 का कर दिए गुणा, ये 2/11 बन गया, तो इधर भी करना पड़ेगा परसेंटेज। तो कितना हो गया? 18 से ही 2/11। अगर तुमने यहाँ पे 2 का गुणा किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा ना, का मतलब पूरे में होगा ना इतने, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बता दें, जैसे दिया हुआ है, ये कहाँ गया, 8 नंबर, ये 6/7 दिया हुआ है। इसको देखते हैं, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थोड़ा सा 1/7 की वैल्यू क्या होती है?
आप कहेंगे कि 14 से 2/7%, ये सारा चीज़ प्रैक्टिस से करना है। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं कि 1/7 है, तो अगर इसमें 6 का गुणा होगा तो इधर भी 6 का गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, 14×84 और 6×2 12/7। फिर 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 85 से ही 5/7%, ये हो जाएगा। और इसी को एक तरीके से और किया जा सकता है, 7 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, अबे भाई जाएगा ही नहीं, क्या जाएगा, नहीं जाएगा। हम एक बार लेकिन ले जाएंगे, कितना एक्स्ट्रा ले गए, एक बार एक्स्ट्रा ले गए, तो आपको इसे 1 - 1/7 लिख सकते हैं, 7 का। अब इधर एलसीएम लोगे तो सेम यही आने वाला, 7, 7 - 1 क्या आ जाएगा, 6 आया ना। तो क्या निकल के आया, 1। 1/1 क्या होता है, 100% होता है परसेंटेज में। 1/7 क्या होता है, 14 सही 2/7%। आप कहोगे इससे सही तो यही था, ये घटाएंगे कैसे। भाई ये भी एग्जाम में आ जाता है, केवल इतना लिख के आ जाएगा कि इसको घटाइए। कैसे घटाओगे, पहले इसको भाग दोगे, फिर इसको घटाओगे, फिर ये निकालोगे, नहीं ऐसे नहीं करना। आपको करना क्या है, 100% दिया हुआ है, 100 से आपको 14 कुछ एक्स्ट्रा है उतना घटाना है। इसका मतलब हम 14 ना घटा करके 15 ही घटा देते हैं, आपका कितना आ जाएगा, 85। 85 आया ना, तो 2/7 लिखा हुआ है, कितना एक्स्ट्रा घटा दिए हैं। अगर इसमें 5/7 जोड़ दिया जाए तो ये 1 बनेगा ना, तो इतना ही तो एक्स्ट्रा 14 है, इसमें एक मतलब इतना 15 घटाएं, तो 2/7 1 से घटा दो, 1 - 2/7 क्या होगा, 5/7 ही तो होगा। मतलब 5/7 एक्स्ट्रा घटा दिए तो इसमें 5/7 ऐड कर दो, तो यही हमारा परसेंटेज आ जाएगा। अब बोलिए, किसी को ना समझ में आया हो तो कमेंट में कमेंट करिए। ठीक है। और ये हमारी जादुई बोतल है, यहाँ पे आपको ये पोर्शन ना दिख रहा होगा। चलें आगे। अब कोई एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे दिया हुआ है, पीछे चलते हैं। मान लो ये 8 बटे, नहीं 38/13, मान लो ये ले लिया गया, तो कैसे करना है, भाग दो इसमें, सब भाग तो चला जाएगा ना, 3 बार ले जाते हैं, और भाई 3 बार जाएगा ही नहीं, तो क्या दिक्कत है। हमको इस 38 के पास में जाना है, 13×2 = 26, 26 और 38 के बीच में बहुत अंतर है, 12 का अंतर है। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 बार ले जाएंगे, क्योंकि 39 बार जाएगा, मतलब एक एक्स्ट्रा ले गए, उसको ऐसे लिख सकते हैं। और 3 को क्या लिखोगे परसेंटेज में, एक को जब 100 लिखते हो तो 3 को 300 नहीं लिख सकते, और इसको क्या लिखोगे, 33 सही 1/3%। 1/3 की वैल्यू यही तो होगी। अब इसमें घटाइए, अब फिर दिक्कत है घटाना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस 33 से एक एक्स्ट्रा घटाना है, मतलब 34 घटा दीजिए। तो 34 घटाएंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए, 6 और फिर 6 और फिर 2, कितना आया। और आप इन दोनों का अंतर ले लीजिए, अंतर कितना है, 2, और ये डिनोमिनेटर तो रहेगा ही रहेगा। हमारा आंसर कितना आ गया, 266 से ही 2/3% हमारा आंसर आ गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने की बात करें तो लिखा हुआ है 37/12, कितना है, रुक जाइए, इसको इरेज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अभी लग रहा होगा भाई। 37/, बारह,
तो 12 23 36 36 के पास पहुंच गया ना। तो इसमें अब एक जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 3 बढ़ रही है, आप घटाने की बारी नहीं है। 3 को लिख सकते हैं 300 प्लस 1/7 को लिख सकते हैं 14 से 2/7। अब घटाने में था कि एक्स्ट्रा घटाते थे, जोड़ने में क्या दिक्कत है, जोड़ना ही तो है। तो ये आपका आ गया 300, 14 से 2/7। ये भी परसेंट था, ये भी परसेंट था। क्लियर।